जगन्नाथ। देखिए, ये जो मंदिर है श्री राधा गोविंद जी मंदिर, बलराम महाराज जी ने लगभग 1993 में आरंभ किया था। और इस मंदिर में जो मुख्य भगवान है राधा कृष्ण हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं। और शास्त्रों का संविधान है कि भगवान जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते हैं उनको वर्ष में एक बार बाहर भ्रमण पे लेके जाया जाता है, ताकि वो सभी लोगों के ऊपर कृपा कर सकें। और हमारे शास्त्रों का विधान है कि किसी भी श्री विग्रह के जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मंदिर में, फिर वो अचल हो जाते हैं, फिर मंदिर से बाहर कभी नहीं निकलते हैं। लेकिन एकमात्र भगवान जगन्नाथ ही ऐसे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। और जगन्नाथपुरी हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, उनके बड़े भाई बलदेव जी हैं और उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। तो वही जो जगन्नाथपुरी में श्री विग्रह हैं, वही विग्रह यहाँ पे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं। तो इस वर्ष भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से पहली बार जो है यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होने जा रही है, जो आने वाली 30 मार्च को आरंभ होगी। उस दिन रविवार का दिन है और सुबह 9:30 और 10 के आसपास लगभग भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आरंभ होगी। भगवान जगन्नाथ जी को कीर्तन के साथ, भजन के साथ रथ पे आरूढ़ होंगे भगवान। उसके बाद जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, वो भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगा करके, ये विधान है कि जो क्षेत्र का राजा होता है वो भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाता है, फिर भगवान का रथ आगे बढ़ता है। तो उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि द्वारा भगवान जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाया जाएगा, रथ फिर चलेगा। रथ में जो है रस्से लगे होते हैं, श्रद्धालु उनको रस्सों को खींचते हुए अपना जो गंतव्य स्थान है विजयपुर रेलवे स्टेशन में जो मंदिर है, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न होगी। और बीच में जितने भी प्रतिष्ठान है, संस्थान है, लोगों के घर हैं, लोग भगवान जगन्नाथ जी का स्वागत करते हैं, उनकी आराधना उपासना पूजा करते हैं। जगह जगह पे लोग भगवान और भगवान के भक्तों का स्वागत करते हैं। और ये जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इसका आध्यात्मिक रिलीजियस बहुत महत्व है। इसका स्कंद पुराण में कहते हैं कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ को, जब भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ पे बैठे होते हैं, उस समय यदि कोई भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींचता है, भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करता है, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करता है, तो शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस दुख भरे संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। और भगवान इतने कृपावान हैं कि जो भी भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और उसको इस जीवन की समाप्ति पे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो जन कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ करके लोगों को दर्शन देने आते हैं। और ये जो यात्रा है किसी एक के लिए नहीं है कि केवल हिंदू ही, भगवान जगन्नाथ जी सबके हैं, अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी प्राणी हो, सबके हित, सबके कल्याणकारी भगवान जगन्नाथ जी हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि रथ यात्रा में आप जरूर अपने इष्ट मित्रों के साथ आएं और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करें। जय जगन्नाथ। आज क्या कर पुकारते हैं वो होंगे, वो रथ यात्रा से आगे चलेंगे, आगे चलते चलेंगे जरूर आगे। हमारी ये जो रथ यात्रा है, ये यहाँ दौलत चक से शुरू होकर रोड बाई रोड इधर से निकल के पहले आएगा हमारा गांव बावले चक, चक सलारियाँ, चक सलारियाँ के बाद आएगा ये मेन स्टॉप है, इधर नाका है, उधर उधर से आगे गुड़वाल, गुड़वाल से आगे गगोर, गगोर कैंप, फिर बीजपुर बाज़ार आएगा, बीजपुर बाज़ार से होते हुए हम उधर रेलवे स्टेशन जहाँ मंदिर है सिद्धि महाराज का, वहाँ की समाप्ति होगी। जो हमारी जो भगवान जगन्नाथ जी की जो शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, ये चक दौलत गांव से निकाली जा रही है, घरवाल पंचायत से। और ये जो रथ यात्रा जो निकलेगी, जो हमारी चक दौलत से निकली, चक दौलत से ये जाएगी सीधा रामगढ़ रोड पे। रामगढ़ रोड से
होते हुए रास्ते में जैसे गढ़वाल आएगा, चक सलारियाँ, गढ़वाल, घोघोर, बीजेपुर, और जो समाप्ति होगी रेलवे रोड हमारा एक मंदिर है, वहाँ पे उसकी समाप्ति होगी। और मैं आपके मीडिया माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जिस दिन ये 30 तारीख को जो हमारी रथ यात्रा निकल रही है, मेरे जो भी जितने भाई बंधु हैं जो मीडिया माध्यम से आपको देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहता कि जब भी ये रथ यात्रा आ रही है, उस टाइम पे हर जगह पे, चाहे चक सलारिया के लोग हैं, चाहे गढ़वाल के हैं, चाहे घगोर के हैं, चाहे बीजेपुर के, इसका जरूर स्वागत करें, फूलों से, हारों से इसका जरूर स्वागत करें। और ये हमारी जो रथ यात्रा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार निकल रही है। और मैं आपके मीडिया माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे चाहे सांबा के लोग हैं, बीजेपुर के लोग हैं, चाहे जम्मू वासी जहाँ के भी लोग हैं, जरूर इस शोभा